वेलकम स्टूडेंट्स इन द लेक्चर नंबर 9 ऑफ आवर परसेंटेज। और पीछे हम कहाँ पहुंच चुके थे? क्वेश्चन नंबर 38 पर। और आज से हम क्वेश्चन नंबर 39, 40, 41, 42, तो ये वही सवाल हैं जो पीछे हमने किए थे। उन्हीं के ऊपर ये लैंग्वेज भी है, उन्हीं जैसी लैंग्वेज है। और क्वेश्चन नंबर 39, 30, 40 से हम आज आगे चलेंगे और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हो पाएंगे एक वीडियो में। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास क्या कह रहा है? If first number is 8:1/3% less than third number and ratio of second and third is 15:16, then average of first and third number is how much percent less या मोर देन सेकंड नंबर। तो सवाल क्या कह रहे हैं कि हमारे पास तीन नंबर्स हैं। जो पहला नंबर है वो थर्ड नंबर से इतना कम है, और जो सेकंड और थर्ड है उसका रेशो दिया हुआ है, और हमें बताना है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस और मोर देन सेकंड नंबर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व। तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट तीन नंबर है हमारे पास, सेकंड और थर्ड। तो हम रेशो लेते हैं परसेंटेज में भी, क्योंकि रेशो से इजी हो जाता है सवाल को सॉल्व करना। 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारे पास? वो होती है 1/12। तो कह रहा है कि इफ द फर्स्ट नंबर इज इतना लेस देन द थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर हमारे पास बेस वैल्यू होता है, ये थर्ड नंबर हुआ। अगर ये 12 थर्ड नंबर है तो पहला क्या होगा? एक कम, क्योंकि लेस है तो 11 आ जाएगा ये। तो अब क्या कह रहे हैं? द रेशो ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज 15:16। सेकंड और थर्ड का 15:16 वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि यहां पर थर्ड की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी, क्योंकि थर्ड यहां पर 12 है और थर्ड यहां पर 16 है, जो कि बहुत बड़ी गलत बात है। तो अगर हम यहां से इनको इक्वल बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 और 16 का एलसीएम। 12 और 16 का एलसीएम देखते कैसे निकालते हैं 12 और 16 का। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो तो लंबा पड़ जाता है, मैं तो यहाँ पर इजी मेथड दिखाता हूँ आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ पर हमें 12 और 16 का एलसीएम निकालना हो तो 12 को 3 into 4 लिख सकते हैं और 16 को 4 into 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ का क्या आ जाएगा? एक 3, एक 4, एक 3 और इसका 4, 3 और 4, 3 4 12, 3 4 12, तो 4 इसका ऑलरेडी एक आया हुआ है तो एक और 4 आ जाएगा। 4 4 16, 16 का 48, तो 48 एलसीएम बन जाता है 12 और 16 का। ये इजी मेथड है एलसीएम निकालने के लिए। इसको हम प्रॉपरली एलसीएम में पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे हम इससे मल्टीप्लाई? 16 तिका 48 और 12 चुका 48, ताकि ये थर्ड वैल्यू हमें सेम दिखे। 12 चुका 48, 16 तिका 48। तो अब और कुछ भी नहीं करना है, और तीनों वैल्यू का रेशो निकालना है। 11 4 44, 15 3 45, और हमारे पास होगा 16 तिका 48, 12 चुका 48, दोनों बराबर हैं। तो क्या यही वैल्यू है हमारे पास रेशो की। लेकिन अब हमें बताना क्या है? क्वेश्चन बता रहा है देन एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्या है? एवरेज का मतलब ही होता है मीन। मीन का मतलब ही होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये फार्मूला होती है इसकी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये हमारे लिए एक फार्मूला होती है एवरेज निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए। तो अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो हमारे पास क्या बनता है सवाल? अब एवरेज निकालिए, तो इनका क्या एवरेज निकालेगा? फर्स्ट और सेकंड का, ये दो नंबर है। 44 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक और दो। तो कितना आएगा एवरेज? देखिए कैसे निकालेंगे हम। यहां से 22 और यहां से 24, लेकिन अगर ये यहां से 22 प्लस 24, 22 प्लस 24 है कि नहीं यार? 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, ठीक है। 2 2 4, 2 4 8, तो यहीं से क्या मिलेगा? 4 2 6, 2 2 4, तो 46 हमारे पास एवरेज निकल के आई है। देख मैं कैसे करता हूँ, दिमाग में ही इसको सॉल्व। देखिए कैसे करेंगे, ये आपको दिखाना था। तो दिमाग में सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर 22 आएगा, ये हमें पता है। यहाँ पर 24 आएगा, यहाँ पर पता है। अब 24 प्लस 22 दिमाग में कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है प्लस में। तो अब करेंगे कैसे? इसको 1 देंगे, इसको 1 लेंगे। 24 में से 1 तो 23 बचेगा, और इसको 1 देंगे 23 इंटू 2 46। ऐसे करते हैं प्लस भी।
कभी अपना दिमाग दौड़ाना होता है कि कहाँ से कौन सी ट्रिक मुझे जल्दी करने के लिए। तो इसका एवरेज क्या आ गया अब, तो इसका एवरेज आया 46। अब सवाल क्या कह रहा है, हाउ मच परसेंट लेस और मोर देन द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है हमारे पास 45, सेकंड नंबर है हमारे पास 45, और हमारे पास फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस थर्ड की एवरेज थी, हाँ, फर्स्ट प्लस थर्ड अपॉन 2, ये इनकी एवरेज वो कितना आई 46। अलावा है या कम है, तो अलावा है, कितना है अलावा, एक अलावा है अपॉन 45, क्योंकि हमें विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड नंबर देखना है, तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 45। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा परसेंटेज में। यहाँ पर खतरनाक परसेंटेज दी हुई है 2.6, 6.2, 2.33, 0.45, 2 तो आएगा ही आएगा, 2 क्या पता 3 भी आए, हमें को पूरा पता नहीं है। अभी देख लेते हैं, मैंने आपको 1/45 की फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज वैल्यू में नहीं बताया है, क्योंकि हमने 1/40 सीखा है, जो कि होता है 2:1/2%, यानी कि 2.5%, अगर नीचे में इस वैल्यू को बढ़ाऊं, 40 को 45 कर दूं, तो 2.5% से तो सोल्यूशन हमारा कम ही आ जाएगा, 2.5% से सोल्यूशन कम ही आ जाएगा, क्योंकि 1/45 हमारे पास 2.5% से कम होगा। अब कितना कम होगा वो भी देखेंगे, फिलहाल तो हमारा सोल्यूशन 2.5 से कम होगा। ये 2.5 से ऊपर ये कैंसल, अब बचे ये और ये, अब करना पड़ेगा कैलकुलेट। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे वही देखेंगे हम कि कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर मैं कैलकुलेट करूं 1/45, हम इंटू 100% करेंगे, तो 100/45 विच इज इक्वल टू 100/45। 100 को अब हम 45 से डिवाइड करेंगे, और करेंगे कैसे, तो 5 से कटेगा, हाँ 5 से कटेगा, या तो हम ऐसे करेंगे 90 + 10/45, जो कि 100 ऊपर, फिर भी अभी 100 है, अभी भी ऊपर 100 ही है। 90 + 10, मैंने 100 को ऐसे कैलकुलेट किया, मैंने सोचा कि 45 दो बार इसको काटेगा, जब 45 दो बार काटेगा तो बचेगा क्या, 10/45, तो इसको हम इधर कैलकुलेट करेंगे। 2 + 10/45, 5 से कैंसिलेशन काटेगी, 5 2 * 10, 5 9 = 45, विच इज इक्वल टू 2 + 2/9। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे पॉइंट वैल्यू में। अगर यहां पर ये 20 होता तो 9 2 = 18 जाता, लेकिन ये है 2, तो ये 0.2 से कैलकुलेट होगा, 0.2 से, 2/9 मतलब 0.2, और फिर भी 2 बचेगा, 0.2, फिर 2 आ जाएगा, कंटिन्यूअसली ये 2 देता रहेगा। इसका मतलब है 2.22% हमारे पास करेक्ट सॉल्यूशन होगा। तो ये है बाय कैलकुलेशन, ये होती है बाय कैलकुलेशन। लेकिन अगर हमारे पास ये ऑप्शन 2.5% से अलावा होती तो हम डायरेक्ट इस वैल्यू को जंप कर लेते, इसीलिए बाय ऑप्शन मेथड भी कभी कभी जाना पड़ता है, पहले तो चेक करना होता है कि कौन सा मेथड हमें इजी हो जाएगा। और मैंने पहले सोचा कि अगर 1/45 है, क्यों ना हम 1/40 को देख लेते, वो 2.5% आ जाएगा, 1/45 2.5% से कम आ जाएगा, इसका मतलब दो ऑप्शन हमें एलिमिनेट हुए, बचे 2 ऑप्शन, फिर भी मैं ट्राई कर लेता, ये बहुत ज्यादा क्लोज था किसके, डाई के ऊपर। अगर मैं फर्दर सॉल्व ना करके डायरेक्ट इस पे मार्क कर देता, वो भी सही हो जाता, क्योंकि ये 2.5% के करीब ऑप्शन है। अगर फिर सॉल्यूशन करेंगे, 100% 90 को देखा मैंने, 2 + 10/45, इसको ऐसे कैलकुलेट किया हमने। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है हमारे पास, इफ, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन लास्ट में दी थी, बहुत खतरनाक कैलकुलेशन थी। तो क्वेश्चन नंबर 40, 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ऑफ एक्स नहीं दिया हुआ, इसको लैंग्वेज को बड़ी गौर से पढ़ना होता है, ये लैंग्वेज है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि लैंग्वेज जो हमारे पास है उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आए। तो क्या ये हमारे पास क्या है, लैंग्वेज है, इसको हम
मैथमेटिक्स में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई, देन एक्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वाई। तो हमें बताना है कि देन एक्स, एक्स कितना है, ज्यादा है या कम है देन वाई, यानी कि हमारे पास रेस्पेक्ट कौन सा दिया हुआ है, बेस वैल्यू कौन सी है, वाई होनी चाहिए बेस वैल्यू। इफ 25% ऑफ का मतलब मल्टीपल, हाफ का मतलब 1/2, ऑफ का मतलब मल्टीपल एक्स इज इक्वल टू का मतलब ये इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स 2.5 टाइम्स का मतलब मल्टीपल ऑफ 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 का मतलब 1/4 ऑफ वाई का मतलब मल्टीपल वाई। इसको हम सीधे तरीके से लिखेंगे 25% of 1/2 of x is equals to 2.5 into 30% of 1/4 into y into y। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, x is to y रेशो लाना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब रेशो आता है तभी हम डिपेक्ट कर सकते हैं, तभी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कितना ज्यादा है कौन कितना कम है विथ रेस्पेक्ट टू बेस वैल्यू। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू सिखाई है मैंने 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/x। 2.5 को हम लिख सकते हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा, ये 5/2 आ जाएगा, 2.5 दूनी 5, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे 2.5 इज इक्वल टू 5/2 30% का मतलब 3/10 और 1/4 ही रहेगा इंटू वाई। तो कटेगा कुछ क्या, हाँ 4 से 4 कट गया, यहाँ पर 4 है, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ से 5 1 5 5 2 10, तो x बचा, यहाँ से x बचा, यहाँ से 3/2 इंटू वाई तो इंप्लाइज दैट x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/2। हमारे पास बेस वैल्यू कौन है, y। तो x ज्यादा है या कम, x इज टू y की रेशो आई है हमारे पास 3:2, x 3 है y 2 है, तो x कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, किसके ऊपर, y के ऊपर 1/2 इज इक्वल टू 50%, क्या है, मोर है, मोर 50% मोर है, क्योंकि x मोर है तो लेस वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे, लेस वाले ऑप्शन कट जाएंगे, मोर है आया हमारे पास सोल्यूशन वो है 50%, दैट इज दिस सी पार्ट ऑप्शन। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41 और 42, और ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, और ये दोनों एक ही लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं। अगर हम इनकी बात करेंगे तो इनको हम 2 मेथड से करेंगे। फर्स्ट है रेशो मेथड जो हम करते आ रहे हैं पीछे, और दूसरा है जो हम जल्दी कैलकुलेट कर पाए, जो हम जल्दी डिपिक्ट कर पाए कि ये वैल्यू कितना लेस है कितना मोर है देन द गिवन नंबर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है हमारे पास, इफ ए सैलरी इज 60% मोर देन बी सैलरी। अगर हम बात करेंगे ए और बी की, पहले हम रेशो मेथड से करेंगे। ए की सैलरी, ये सैलरी है, इनकी सैलरी का रेशो है क्या है 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारे पास 3/5। अगर बी की वैल्यू, बी से देन है बी के साथ, तो मतलब बी क्या है होगा हमारे पास, बी होगा हमारे पास बेस वैल्यू, देन 60% मोर देन, तो ये हमारे पास 8 होगा, क्योंकि 3 अलावा है 5 पे, तो 3 अलावा है 5 पे। तो देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बी सैलरी इज लेस देन ए, तो बी की सैलरी कितनी कम होगी देन ए, तो कितनी कम है बी की सैलरी, 3 कम है, माइनस डिपिक्ट करता है कम है सैलरी, माइनस डिपिक्ट करता है, माइनस दिखाता है, माइनस शो करता है कि हमारे पास ये सैलरी जो है बी की वो कम है, माइनस, otherwise it is not needed necessary here, the minus value is not needed necessarily here। क्यों, क्योंकि हमें दिखाना चाहिए कि ये लेस है देन दिस, यही शो करता है, वरना इससे न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, -3 कम है हमारे पास ए बी की सैलरी देन ए है, तो मतलब 3/8, तो 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू 37.5%, क्योंकि हमारे पास 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है, मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 37.5%। अब रखिए आप नजर मेथड सेकंड, जो इससे फास्ट है, क्वेश्चन नंबर 41 मेथड सेकंड फास्ट मेथड क्या होगा हमारे पास, ए सैलरी 60% मोर, तो ए को लेंगे हम, तो +3/5 ए
ए को हम यहाँ पे रखेंगे, ए की सेरी 3/5 है, 3 अलावा है देन बी, तो बी की जो होगी वो 3 ही कम होगी, वो 3 ही कम होगी, -3, और इन दो का प्लस करेंगे, इन दो का प्लस करेंगे 8, जो होगा हमारे पास 37.5%। यही है सोल्यूशन इसका, उससे फास्ट है। अब दिखाओ तो हूं फिर से एक बार, तो जो ए है उसकी सैरी जो है 3 + 3/5 है, लेकिन इसकी सैरी जो होगी कितनी कम होगी, 3 ही कम होगी, लेकिन इन दो का प्लस करके बेस वैल्यू आ जाएगा, वो है 8, 37.5%, 37.5%। अगर हम क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 को भी हम दोनों मेथड से करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 42 को मेथड सेकंड से करेंगे। The income of A is 24% more than the income of B. Income of A is 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 4 6 क्योंकि इसमें 4 छुपा है, 4 6 24/25, 6 ज्यादा है, मोर है तो ज्यादा, प्लस लिखेंगे, तो +6/25, +6/25। तो बी की क्या होगी, बी की लेस होगी या देन बाय व्हाट परसेंट बीज इनकम इज लेस देन द इनकम ऑफ ए, तो वो 6 ही कम होगी, वो 6 ही कम होगी, वो 6 ही कम होगी, इन दो को प्लस करके हुए, इन दो को प्लस करते हुए, तो 6/31, 6/31 को फ्रैक्शन इसमें आंसर लेंगे, तो 6/31 इंटू 100%, ये हमारे पास सोल्यूशन होगा, मतलब 600%/31, मतलब 600%/31, तो डेट इज डी पार्ट, डेट इज डी पार्ट। अब हम इसको करते हैं मेथड फर्स्ट से, मेथड फर्स्ट से जो हमने पहला मेथड सिखाया है इसके लिए। 20% मोर ए और बी की सैलरी 25 से लेके ये 25 होगा तो ये 31 होगा, ये कितना कम है, 6 कम है, किस पे ऊपर, 31 के ऊपर, इसका मतलब ये है 600/31%, 600/31%। तो चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 43 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है हमें, अ वाटर पाइप, एक जो हमारे पास पाइप, पानी की पाइप है, इज कट इनटू 2 पीसेस, एक ये हमारे पास पाइप है, इसको कट किया जा रहा है 2 पीसेस में, लेकिन जो लॉन्गर पीस है वो 64% है ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप, 64%। अगर इस पूरी लेंथ, इस पूरे पाइप की लेंथ 100% है, जो लॉन्गर पीस हमने कट किया है उसकी लेंथ जो होगी 64% होगी। बाय हाउ मच परसेंट इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन शॉर्टर पीस, इसका मतलब है हमारे पास बेस वैल्यू शॉर्टर पीस की होगी। तो हमारे पास एक पाइप है, ये है हमारे पास एक पाइप, इसकी अगर लेंथ हम बात करेंगे 100% होगी, 100% होगी यहां से यहां तक। अगर हम इसको काटेंगे, एक तो लॉन्ग काटना है, एक तो शॉर्ट काटना है, लॉन्गर जो पीस होगा हमारे पास 64% होगा, तो 100% में से 64 तो बचे कितने, 36%, बचे कितने 36%, 36%। हमारे पास लॉन्गर साइड, लॉन्गर जो पीस होगा वो 64% है क्या, या 64% है, और जो हमारे पास शॉर्टर है वो 36% होगा। तो हम अब इनका रेशो लेंगे, 36% इज टू 64%, क्योंकि हमें इन्हीं पे आंसर निकालना है। लॉन्गर इज हाउ मच लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस, तो कितना अलावा होगा, तो रेशो लेंगे, किससे जा रहा है, 4 से, 4 9 जा 36, 4 16 जा 64, 4 16 जा 64, तो कितना अलावा है, 9 पे ये 7 अलावा है, 9 पे ये 7 अलावा है अपॉन 9, क्योंकि 1/9 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू होती है 11 से 1/9%, तो इसकी भी 11 से ही 1/9% इंटू 7, 7 11 जा 77 इज टू 7/9%, 7/9 फर्दर इक्वल टू 77.77%, क्योंकि 9 7 63, फिर से 7 बचेंगे, 9 7 63, फिर से 7 बचेंगे, ये कैलकुलेट होता जाएगा अप टू इन्फिनिटी, इसीलिए हमने 2 ही डेसिमल लिए हैं, 70.77%, दैट इज द ऑप्शन ए पार्ट ऑफ आवर ऑप्शंस। तो यही था हमारे एसएससी क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का, तो इसको आप इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अगर एक्स वैक्स से कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि उससे टाइम लगता है, इसलिए मैंने कोई एक्स वाला मेथड दिखाया ही नहीं है आपको, डायरेक्ट शॉर्ट मेथड्स दिखाए हैं।
तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। बहुत ज्यादा डरते क्यों डरते हैं उससे? क्योंकि वहां वेरिएबल का यूज किया हुआ है। इसीलिए मैं जहां पर भी मुझे वेरिएबल का क्वेश्चन दिखता है मैं उसको लाकर यहाँ पे रख लेता हूँ आपके सामने, क्योंकि आप में बच्चे को अक्सर आदत होती है कि वो वेरिएबल क्वेश्चंस को देख के ही डर जाता है। x% देख के डर गया बच्चा, क्योंकि यहाँ x% है, यहाँ कोई फ्रैक्शन वैल्यू तो मिलता ही नहीं है उसको, तो कैसे कैलकुलेट करेगा बच्चा। तो अब हम दिखाते हैं। अब मैंने पहले भी एक क्वेश्चन शायद कराया है, 1-2 क्वेश्चन कराए हैं वेरिएबल्स के ऊपर। अभी बहुत सारे वेरिएबल के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा हमारे पास? a number is increased by x% to get back to the original number it is to be reduced by। एक नंबर है हमारे पास और दूसरा नंबर है हमारे पास, जो इसको अलावा किया जाएगा वो दूसरा बनेगा हमारे पास। पहला नंबर है हमारे पास। अब नंबर तो हमेशा होता है 100%, तो हमेशा नंबर 100% होगा। तो पहला वाला जो नंबर है हमारे पास ये तो अपने आप में 100% होगा। अब हमने बढ़ाया है इसको, नंबर इज इंक्रीज बाय x%, इसका मतलब है हमने इसको 100% प्लस x% किया हुआ है। 100% प्लस x% किया हुआ है, x% बढ़ाया, तो इसी को हमने x% बढ़ाया, जो कि दूसरा नंबर मिल गया हमें 100 प्लस x%। टू गेट बैक अगर मुझे यहां से यहां तक वापस जाना पड़ेगा तो हमें टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, तो हमें इसको कितना कम करना पड़ेगा? तो हमें तो यहां से लेके यहां तक अगर माइनस करेंगे 100 प्लस x माइनस 100 दैट इज इक्वल्स टू x% कम करना पड़ेगा हमें। लेकिन किसके ऊपर? बेस वैल्यू तो ये है, इज रिड्यूस्ड बाय, इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 100 x% डिवाइडेड बाय 100% प्लस x%। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा। तो परसेंट को कॉमन लेते हैं, x/100 प्लस x%। That is the question number this is the solution number D part, that's the solution number D part। तो इसको देख के नहीं डरना है, बेस वैल्यू आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि कितना काम करना पड़ेगा दूसरे को पहले के एवज में ही। तो 100 प्लस x/100 प्लस x%, 100 प्लस x% हमारे पास करेक्ट सोल्यूशन है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 45, A is 25% more than B and B is 40% less than C। B is 40% less than C। If C is 30% more than D, then what percent is A less than D? तो हमारे पास एक रेशो है A is to B is to C is to D। तो 4 है हमारे पास, 4 नंबर्स हैं हमारे पास। A is 25% more than B, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 देन B है। अगर B 4 है तो ये 5 होगा, खुद से कर दीजिए आप। एंड B इज 40% लेस, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, क्योंकि 40% 20% का मल्टीपल है, 2 गुना मल्टीपल है 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, 40% की फ्रैक्शन 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी इज लेस देन C। तो C अगर हमारे पास 5 है, तो 40% C अगर हमारे पास 5 है तो C क्या होगा? B इज तो B 2 कम होगा उससे, तो 3 होगा B, तो B 3 होगा, तो B हमारे पास 3 होगा। इफ C इज 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 3/10। C इज 30% मोर देन D, अगर D 10 है और C हमारे पास कितना होगा? 13 होगा, C हमारे पास 13 होगा। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अगर हम इस मेथड से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे तो मुझे लगता है कि टाइम लगेगा, क्योंकि हमें जो करना है, हमें जो इस क्वेश्चन में करना है वो ए और डी का रेशो करना है, ए और डी को रेशो करना है। तो हम इस तरीके से जाएंगे, आप इस तरीके से भी जा सकते हो जो मैंने मेथड सिखाया हुआ है। यहाँ पर 13 का मल्टीपल, फिर यहाँ पर इस बी को बराबर करिए और सी को बराबर करिए और इससे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर हम दूसरा मेथड सिखाएंगे इसको, ए इज टू बी कितना होगा? 5:4। बी इज टू सी कितना होगा? 3:5। और सी इज टू डी कितना होगा हमारे पास? 13:10, 13:10। ये सबसे शॉर्ट मेथड है इसके लिए भी। तो अगर हम इसका देखेंगे
इसका देखेंगे तो हमें a इज टू डी निकालना है। अगर b से b कैंसल, c से c कैंसल, c से c कैंसल, क्योंकि हमने a इज टू डी निकालना है, हमें डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू निकालना है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। जो यहाँ पे भी क्रॉस में कटेगा उसको भी काट डालेंगे। 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, और कुछ कैंसिल तो नहीं होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास रेशो आएगा a इज टू डी का। a इज टू डी का 13 तिया 39, इन दो को मल्टीपल करेंगे, 13 तिया 39, 10 4 40, तो कितना अलावा है, एक अलावा है। a इज टू डी, a इज लेस देन निकालना है, तो एक कम होगा देन d, 1/40, 1/40 की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू 2.5%। तो इससे हमें कैलकुलेशन इजी हुई, क्योंकि यहाँ 5 से 5 कटेगा, 13 ये b से b कटेगा, c से c कटेगा, क्योंकि हमने a इज टू डी लेना है रेशो, हमने a इज टू डी लेना है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। ये इजी मेथड है, तो 2.5% हमारे पास करेक्ट सोल्यूशन आ गया है। इस तरीके से भी जा सकते हैं, अगर हम इस तरीके से दिखाएंगे आपको, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, यहाँ से 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये और ये सेम हो गया। अब 13 तिया 39, 39 तो यहाँ पर बनेगा नहीं, अब 4 में तो 39 तो बनेगा नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा इसको 39/4 से मल्टीपल, फिर तब जाके 39 बनेगा। अब जब बनेगा वो 5/4 बनेगा, जो कि हमारे लिए बहुत हेक्टिक हो सकता है, इसीलिए इसका दूसरा मेथड ये होगा, हो सकता है कि कैलकुलेट हो जाए, या इसका दूसरा मेथड, एक और मेथड क्या है हमारे पास, एक और मेथड में सिखाता हूं आज, a इज टू b इज टू c, जो हम रेशो में फुल पढ़ेंगे, 5:4, 3:5, 3:5 नहीं, 3:5 ये वाला है, 3:5 और 13:10, 13:10। तो यहाँ पर जो भी बची हुई जगह है इसको साइड वाला लिखना है, 13:13, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमने 5:4, अब जो ये साइड वैल्यू होता है इसको लगातार खींचते जाओ, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे 13 13 13। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 13 तिया 39, 39 इंटू 5 आ जाएगा, ये 39 इंटू 5 ये वाला रेशो, और ये वाला रेशो 4 3 12, 13 तिया 39, 39 इंटू 4, 39 इंटू 4, 13 चुको 52, 52 इंटू 5, 52 इंटू 5, और यहाँ से 4 5 20, 20 इंटू 10, 200, 200। तो कल कैलकुलेशन कटेगी किसी से, हाँ कटेगी, नहीं कटेगी, नहीं कटेगी। अब नहीं कटेगी तो अब हमें बताना है a इज लेस देन d, a इज लेस देन d, तो कितना काम हो जाएगा, 39 इंटू 5 निकालना है, 150, 150 प्लस 45, 150 प्लस 45 होगा 195, 195, ये वैल्यू 195 आएगी। ये क्या आएगी, हमें इससे मतलब नहीं, ये क्या आएगी, हमें इससे भी मतलब नहीं, ये है 200। तो कितना काम है हमारे पास, तो ये 5 कम होगा, ये 5 कम होगा 200 के ऊपर, 200 के ऊपर। अगर हम कैलकुलेशन काटेंगे 5 1 5 5 4 20, जो भी हमारे पास 1/40, जो कि मतलब है 2.5% की कैलकुलेशन। तो ये इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से मेथड हमें टफ पड़ सकता है इस वक्त, क्योंकि जो भी मेथड, मैंने पहले ही कहा, जो भी मेथड दिमाग में आ जाए कि ये सबसे मेथड इजी है, ये किससे आएगा, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ये आपको प्रैक्टिस से, सारा ये खेल प्रैक्टिस से आता है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा क्वेश्चन को देखने में, क्वेश्चन को करने में, और क्वेश्चन को इजी वे सॉल्यूशन में लाने के लिए। ये है दूसरा मेथड, ये है पहला मेथड, जो कि होगा नहीं हमसे, क्योंकि यहाँ बटे में आएगा 4, जो कि बहुत हेक्टिक हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, सोल्यूशन आएगा लेकिन लंबा हो जाएगा। ये सबसे इजी, ये थोड़ा उससे कठिन थोड़ा है उससे सोल्यूशन। तो मैंने 2-3 मेथड इसके दिखाए। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज मेथड्स वेरी वेल। मुझे जिमनी ये वाला मेथड याद आया, वरना मुझे ये पढ़ाया नहीं कभी ये वाला मेथड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत तगड़ा है, इसमें आपको एक लैंग्वेज दिखेगी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। a is 75% लेस देन b, a is 75% लेस देन b। अगर ये b हमारे पास 100 है, ये 75% कम है, तो मतलब ये 25 होगा, मतलब ये 25 होगा। और हमारे पास क्या है, और तीसरा नंबर है हमारे पास c क्या है हमारे पास, c is 70% ऑफ द डिफरेंस। यहाँ पर लेस वेस का काम नहीं है, यहाँ पर 75%। इन दोनों की डिफरेंस कितनी आ जाएगी, 75। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना, तो 75 का 75%, 75% का 75%। तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू अब हम इनकी रेशो कैलकुलेट करेंगे। 25 से जाएगा, 25 कम 25, 25 चुको 100, 25 तिका 75 इंटू 75%। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 25 तिका 75/4
4। अब हम इस पूरे मल्टीपल इस पूरे रेशो को मल्टीपल 4 से देंगे, क्योंकि नीचे 4 नहीं बचना चाहिए। अगर नीचे 4 बचे वो प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि हम रेशो निकालना चाहते हैं। 4 1 4, 4 4 16, 3 3 9। तो अब हमारे पास क्या बताना है सोल्यूशन में, व्हाट परसेंटेज, सी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए। तो कितना अलावा है, 5 अलावा है 4 पे, 5 अलावा है, देन है ए के साथ। तो 5 5 4, 1/4 की परसेंटेज वैल्यू 25%, 25%, 25 125% आंसर है 5/4 की। 1/4 की हमारे पास 25%, ऊपर मल्टीपल 5, 25.125। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 का ए पार्ट सोल्यूशन आया है। ये 75% था, ऑफ 75%, ना लेस ना ज्यादा, मतलब मल्टीपल 75%। तो ये बात याद रखिएगा। तो चलते हैं, आज इतना ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 तक। तो आप रिवाइज कीजिए कंटिन्यूअसली, आप देखिए क्वेश्चन को मैं कैसे घुमा रहा हूँ, क्वेश्चन में मैं कैसे कैलकुलेशन उसको करा रहा हूँ। तो उसको बड़े गौर से देखिए और 2-3 बार एक एक सवाल को प्रैक्टिस कीजिए। होप आपको भी इसी तरीके से आएगा, आपको भी मजा आएगा मैथ पढ़ने में, क्योंकि मैं सॉल्यूशंस बहुत कम टाइम में दिखाता हूँ। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि जो सॉल्यूशन को लंबा खींचे, यहाँ से यहाँ तक मैं क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर देता हूँ, मैं दिमाग में ही उड़ाना सिखाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।